स्वागत है। खेती से उपज बढ़ाना सभी किसानों का मकसद होता है, लेकिन आज सफल किसान वो है जो उपज के साथ साथ अधिक आय कमाता है। और आपने ऐसे किसानों के बारे में देखा और सुना भी होगा। जी हाँ, हम ऐसे ही किसानों की बात कर रहे हैं जो कुछ अलग सोच रखते हैं और नया करके दिखाते हैं। आज आपको मिलवा रहे हैं एक महिला किसान पूनम चीमा से, जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रही हैं और आज अपना अनुभव आपके बीच साझा कर रही हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो हम लोग साथ में ही रहे हैं। अभी रिटायर होकर के आए हैं तो यही सोचा कि चलो अभी बैठ कर के भी क्या करेंगे, तो बेस्ट यही है कि कुछ न कुछ नया किया जाए। और जो फार्मर्स हैं, अगर हम कुछ एक सैंपल मॉडल लगाते हैं तो अपने जो फार्मर ब्रदर्स हैं उनको कुछ हेल्प कर सकें। एक्चुअली जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रही है और उसमें पानी की खपत भी ज़्यादा है और फार्मर्स को बचता भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो जितना लागत लगाते हैं उसका निकलता कुछ इतना है नहीं है। तो हम लोगों को ये था कि कुछ हट करके किया जाए, इसलिए ड्रैगन फ्रूट की तरफ हम लोग आए हैं। ये लगाया है और ड्रिप इरिगेशन वगैरह इसमें किया है कि पानी की कम खपत हो। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की है। ये एक ऐसा फल है जो हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद है। ऐसे में इसकी मांग अधिक है। कुछ वर्ष पहले ये फल देश के बाहर से आया करता था, लेकिन यहाँ की कंडीशन भी इसकी खेती के लिए अनुकूल है। आज दक्षिण भारत सहित उत्तर भारत में इसका उत्पादन कई किसान कर रहे हैं और सफल भी हैं। हम लोगों ने इसको जुलाई में लगाना शुरू किया। जुलाई में पिलर्स लगाए हैं और लकड़ी या लोहे के पिलर्स अगर लगाते हैं तो उतना सपोर्टिव नहीं है, लकड़ी को दीमक खा जाता है। लोहे के पिलर से पौधों को नुकसान होता है और ये जो सीमेंटेड पोल हैं इनसे पौधों को सपोर्ट मिलती है और पौधों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। 1 एकड़ में हम लोगों ने 2 एकड़ लगाए हैं। 2 एकड़ में हम लोगों ने 1060 पिलर लगाए हैं और 4240 पौधे लगे हुए हैं और एक पिलर के साथ 4 पौधे हैं। 25 जुलाई को हम लोगों ने पौधे लगाने शुरू किए हैं, 28 को, और उसके बाद अगस्त में लगाने शुरू किए हैं। हम लोगों के यहाँ पर 2 एकड़ में 3 वैरायटी हैं। 1 एकड़ में तो हम लोगों ने CMC वैरायटी, सी वैरायटी जिसको बोलते हैं, फ्रूट भी रेड है और अंदर से पल्प भी रेड है। दूसरे एकड़ में हम लोगों ने एक लाइन में 20 खंभे के ऊपर हम लोगों ने वाइट लगाया है, जो कि अंदर से पल्प वाइट होगा, बाहर से रेड है। और दूसरी वैरायटी जो है अमेरिकन ब्यूटी एंड वियतनाम वाइट का है। इसको लगाने का सही समय फरवरी से मार्च और जून से अगस्त का पहला सप्ताह है। इसकी खेती वैसी जगह पर बिल्कुल नहीं की जा सकती जहां पर पानी अधिक समय तक रुकता हो। चिकनी मिट्टी को छोड़कर सभी तरह की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। मिट्टी अगर हल्की अम्लीय हो तो और बेहतर होता है। जिस मिट्टी का pH 5 से 7 के बीच हो, उस मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। इसे लगाने के लिए पहले खेतों में पोल लगाया जाता है, जिसमें ये ध्यान रखा जाता है कि 2 लाइनों के बीच सूर्य की रोशनी अधिक से अधिक पड़े। 1 एकड़ में लगभग 530 पोल लगते हैं और एक पोल के चारों ओर 4 पौधे लगते हैं, यानी 1 एकड़ में 2120 पौधे लगते हैं। जितना भी हम लोग यहाँ इन पौधों में कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है। काऊ डंग जो है गोबर का खाद है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और जितना पुराना मिल जाए, 2 साल 2.5 साल पुराना। शुरुआत के दिनों में हम लोगों ने इसमें गोबर का खाद, नीम खली, और क्योंकि ये खेत पहले धान के थे इस वजह से इसमें हम लोगों को फ्यूरी डालना पड़ा है। इनिशियली हम लोगों ने डाला है, उसके बाद में इसमें कुछ नहीं है, सारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बायो प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं। जब शुरू में हम लोगों ने खाद डाला, इनमें 10-15 केजी के 10 या 15 केजी के हिसाब से रफली 4 प्लांट हैं एक पिलर के साथ में। और उसके बाद अभी फिर सीजन है क्योंकि रूट्स नीचे से ओपन हो गए हैं, अभी भी उनको करीब करीब 10-10 केजी खाद डाला जाएगा।
जो गोबर का सड़ा हुआ खाद है, पुराना खाद है, वो हम डाल रहे हैं। इस फसल की पोषक तत्वों की जरूरत को पूरा करने के लिए जैविक खादों में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और बाजार में उपलब्ध अन्य जैविक खादों का प्रयोग किया जाता है। रोपाई के समय प्रयोग करने के बाद 3 से 4 महीने के अंतर पर खादों का प्रयोग किया जाता है। बाकी लिक्विड जो है जीवरस है और क्रांति है, ये सब इसमें लिक्विड में दे रहे हैं हम लोग। और इनमें फरवरी से एक अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी क्योंकि अभी विंटर आ गया है। विंटर में वैसे भी पौधों में स्लो ग्रोथ हो जाता है। सिंचाई के लिए हम लोगों ने पहले पाइपलाइन डलवाया, ड्रिप इरिगेशन एक लाइन डाला था। एक लाइन में 2 ड्रॉपलेट डाले हैं। 2 ड्रॉपलेट से एक ड्रॉपलेट में 8 लीटर 1 घंटे का पानी आता है। तो एक लाइन डालने से क्या 4 पौधों में प्रॉपर पानी नहीं लग पा रहा था। एक लाइन फिर और डाला गया है। अभी 4 ड्रॉपलेट हैं। 4 ड्रॉपलेट से हम लोग जो पानी लगाते हैं 10 या 15 मिनट में हमारा एक खेत पूरा भर जाता है। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से बिलो होता है तो थोड़ी सी समस्या है। ज़्यादा हमें किसी चीज़ का फेस नहीं करना पड़ा। अभी फ़िलहाल तो इनके ऊपर ज़्यादा वही है कि फंगस, जैसे अभी विंटर आ गया है, दिसंबर चल रहा है, इसके पत्तों में और रूट्स में। और कभी कभी कहीं कहीं अगर जहाँ पानी की ज़्यादा खेती होती रही है, धान वगैरह, वहाँ दीमक भी आ सकता है। पर हमारे खेत में अभी दीमक कहीं दिखाई नहीं दिया। तो जैसे रस्ट आता है उस टाइप से कुछ स्पॉट्स रेड से येलो से आ जाते हैं। उसके लिए फिर स्प्रे करते हैं। और ड्रिप में हम लोग जीवरस वगैरह है और जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं वो डालते हैं। पिलर्स हैं, इनके ऊपर आप देख रहे हैं जो सर्कल लगे हुए हैं। एक सर्कल में 4 होल बने हुए हैं। प्लांट्स को हम लोगों को एक सिंगल प्लांट को ऊपर ले जा करके इसमें से बाहर निकालना है। और अभी छोटे पौधे हैं और 1.5 साल में ये करीब 60-70 kg के ये हो जाएंगे। फ्रूटिंग जो है मिड जून के बाद से ये शुरू हो जाएगा और मिड नवंबर तक। ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छी फसल है। आने वाले टाइम में हम लोगों को पता लगेगा ये इसमें कितना यील्ड आएगा और ये क्या देगा। इस फसल की खेती में खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में 530 सीमेंट के पोल लगवाने पर लगभग 3,18,000 रुपए खर्च होते हैं। एक पौधे की कीमत 70 रुपए होती है। 2,120 पौधों पर कुल लागत लगभग 1.5 लाख रुपए आती है। 1 लाख रुपए तक ड्रिप पर खर्च आता है। इस तरह कुछ अन्य खर्चों को मिलाकर कुल लगभग 6 लाख रुपए का खर्च पहले वर्ष आता है। दूसरे वर्ष से 55 से 60 हजार रुपए ही खर्च आता है। इस फसल की उपज दूसरे वर्ष से मिलने लगती है। दूसरे वर्ष 40 से 50 क्विंटल उपज मिलती है। तीसरे वर्ष से 60 से 80 क्विंटल, उसके बाद लगभग 100 क्विंटल प्रति एकड़ प्रति वर्ष लगातार 22 से 25 वर्ष तक उपज मिलती रहती है। औसत बाजार भाव 150 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट मानकर चलें तो 100 क्विंटल से एक वर्ष में तकरीबन 15 लाख रुपए की आय हो रही है। अगर मैनेजमेंट बेहतर रहा तो इससे भी अधिक उपज मिल सकती है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।